Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो टू ऑल डियर फ्रेंड्स, आज फिर से मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ आपके सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। और आप चाहे यूपी टेट से रिलेटेड हो या फिर सी टेट से या फिर आप एमपी टेट से हो, बिहार टेट से हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो आपका, उसी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए ये वीडियोस। ओके, आज हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्गों के योग और घनों के योग को, जो कि चुटकी में हम आंसर को यहाँ पे निकालेंगे। और बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही एग्जामिनेशन हब को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको बेहतरीन वीडियोज इसी टाइप की यहाँ पे मिलती रहे। और जितने भी भाविक शिक्षक हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप जो है रीट में सी टेट, यूपी टेट और एमपी टेट में जो है माहेश्वर सूत्र, आप अगर आपके पास संस्कृत है तो आप जो है इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इस क्लास को आपको एक्सप्लेन किया है, इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि बहुत ही जबरदस्त वाला। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से संख्या पद्धति की जो है हमने 2 क्लास यहाँ पे फिनिश कर ली है। आज जो है आपकी 3rd क्लास है और 2 क्लास में आपका बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक से है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने ये 2 क्लासेस नहीं देखे तभी आप ये 3rd वाली क्लास देखना, क्योंकि उनको देख के आपको सबसे पहले वो समझ में आएंगे, फिर बाद में आपको ज़्यादा ही समझ में आएंगे। ओके, अब यहाँ पे घन व वर्ग पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो, नोट करने वाली बात है कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का क्या सूत्र होता है। तो जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 से इन्फिनिट तक होती है। तो जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है उनके वर्गों का योग का यहाँ पे एग्जाम्पल है n+1 2n+1 अपॉन में कितना 6। ओके, ये क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी नेचुरल संख्याओं को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो, हम जो है इस वीडियो में कंसेप्ट 5 तक, कंसेप्ट 5 है, जो कि 5 कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अब सबसे पहले आपका कंसेप्ट फर्स्ट है, जो कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 2 है ना, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2, यहाँ पे प्लस 30 स्क्वायर का योग बताइए। आपको क्या बताना है? यहाँ पे योग बताना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब देखो इसको कैसे निकालना है, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगी, बस आपका फोकस सारा जो है यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब जो यहाँ पे पूछा है कि जो आपका सबसे लास्ट वाला नंबर होता है यही आपका n का मान होता है, यानी कि जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे क्या हमने दिया हुआ है n, या फिर n+1 है ना, या फिर n2n+1 अपॉन में कितना 6, ये जो दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये रहा आपका यहाँ पे एग्जाम्पल। अब देखो इसके अकॉर्डिंग सब कुछ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? ये 30 लेना है। 30 जो होता है यही आपका क्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि यही आपका क्या माना जाएगा? योग का नंबर माना जाएगा। अब देखो 30 हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमारा वो सूत्र क्या था? n+1 है ना, फिर 2n+1 अपॉन में कितना 6। अब हमने यहाँ पे कितना ले लिया? 30 ले लिया, क्योंकि n का मान कितना है हमारा? 30 है ना। 30 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मल्टीप्लाई है। फिर n+1, अब यहाँ पे 30+1 कर लो, तो n+1 करोगे 30+1 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो 31 ये रहा है ना। अब आपको क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है। फिर 2n+1, अब पहले आपको 30 की जो है, पहले 30 की आपको 2 में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो 30 दूनी कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। और 60 और प्लस कितने हो जाएंगे फिर? जब ये तो 60 हो गए और 60 में आपको एक यहाँ पे ये भी ऐड करना है, तो कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। अपॉन में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर लो? बस यहाँ पे डिवाइड कर लो। देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करो तो 6 5 जा कितने होते हैं? 30 होते हैं, यानी कि 6 पंजे कितने होते हैं? 30 होते हैं। अब 5 की गुना आप 31 में कर लो। अब 31 पंजे कितने होते हैं? आप देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 पंजे, या फिर आप इसकी 5 की गुना 31 की गुना 61 की, इन सभी की इक्वल कर सकते हो। तो 31 पंजे कितने होते हैं? फिर जो भी आएगा उसमें आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, किसकी? 61 की। अब जब आप 155 की और 61 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 31 और 55 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 155 आएगा। 155 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है? फिर आपको 61 की करनी है। तो 155 की 61 में मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9455 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो कोई भी बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, फिर से मैं बताती हूँ, फिर से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग से दिया है आपका, कहाँ से स्टार्ट है? 1 से नंबर से स्टार्ट है, यानी कि नेचुरल नंबर है। तो आपका एग्जाम्पल क्या लगने वाला है इसमें? n+1
है ना 2n+1 अपॉन में कितना 6। तो ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। अब जो n है, n का मान क्या होता है, ये 30 है n का मान, तो 30 रख लिया यहाँ पे, फिर गुना, है ना 30 + 31 हो गया। फिर से करो इसको, 30 में 2 की गुना करो तो कितना 60 आएगा, 60 + 1 करो 61 हो जाएगा, अपॉन में 60 कर दो, 6 5 जा 30 हो जाएंगे, और 5 की 3 1 में करोगे तो कितने आएंगे 155 आएंगे, यानी कि 31 पंजे कितना आएगा 155, और 155 में जब 61 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9455 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेफिक्र से बता दीजिएगा, मैं फिर भी उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको सॉल्व करके। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? ओके, चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर यहाँ पे, है ना, ऐसे डॉट डॉट प्लस कितना, अब की बार निकालना है हमें किसका 90 का, यानी कि 90 स्क्वायर का आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो इसका भी आपका एग्जाम्पल यही रहेगा, n+1 है ना, और 2n+1 अपॉन में कितना 6। अब इसके माध्यम से ही जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो ऐसे ही लेना है, n का मान यहाँ पे क्या, n का मान क्या रखना है आपको 90 रखना है ना। हमने n का मान कितना रख लिया 90। अब n में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, है ना, और गुना, फिर 90 में 2 की आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी कि 180 हो जाएगा। 180 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 181 हो जाएगा, तो यहाँ पे 181 आएगा। अपॉन में क्या आ गया आपका 6 आ गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। अब इसको आप ऐसे ही कट कर लो, 6 से 90 को जब आप इसको कट करोगे तो 6 × 6, यानी कि 6 कम 6 कितने बचे 3 बच गए, 6 पंजे 30, 15 आ गया। अब 15 की आप मल्टीप्लाई किस में कर लो, 15 की गुना आप कर लो किसमें 91 में। तो 15 की गुना जब आप इसमें 91 में करोगे तो कितना आएगा 1365 आएगा। अब 1365 में आप जब गुना फिर इसकी करोगे 181 की कितना आएगा आपका, फिर आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना 2,47,065, है ना, है ना, फिर आपका जो है आंसर ये आ जाएगा। तो फिर आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, है ना। बिल्कुल बहुत सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो बस आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें 90 का मान निकाल लेना है। तो आपका n का मान क्या रहेगा 90 रहेगा। ऐसे बिल्कुल फॉर्मूले के बेस पर एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ऐसे रखते जाइए। और इतना तो आपको पता ही है, कटफट करना तो आपसे आता ही है ना, ये सब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड वगैरह करना तो आपसे आता ही है। बस इसको सभी को ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, फिर आपका बिल्कुल लास्ट में आंसर जो है निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है, आपको जो दोनों क्वेश्चन थे वो फर्स्ट वाले कंसेप्ट के क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की। अब देखो बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट में देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, 15 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर + 17 का स्क्वायर डॉट डॉट, है ना, फिर 20 का स्क्वायर का योग क्या होगा। अब आपको इनका क्या बताना है योग। अब देखो वहाँ पे तो अब ये तो आपकी नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 1 से स्टार्ट होती है, नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी 15 से, यानी कि बीच में से। अब जब संख्या बीच में से स्टार्ट होती है भैया तब क्या करना है। तो देखो जब संख्या बीच में से स्टार्ट होती है तब क्या करना है, तो तब का क्या फॉर्मूला होगा। तब का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको अपने पहले वाले फॉर्मूले से पहले उसको बेस करना है, उसको निकालना है, फिर उसमें से माइनस करके सेकंड वाले फॉर्मूले में रख के बस उसका आंसर चुटकी में निकल जाएगा। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सबसे पहले इसमें आपके क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगेंगे। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या करिए 1 से लेके 20 तक की यहाँ तक का आप योग निकाल लीजिए। 1 से लेकर के तो 1 से लेकर ऐसे ही करोगे, n का मान कितना है 20 है ना। फिर सेकंड वाले में आपका जो फॉर्मूला आएगा 1 से लेके आप 14 तक का मान निकाल लीजिए, यानी कि 15 से 1 पहले तक का, 1 से लेके 14 तक। यहाँ पे जितनी भी संख्या दी होती है, यहाँ पे बाय द वे 16 हो या फिर 18 से स्टार्ट हो तो 17 का निकालना है। तो यहाँ पे 15 है तो 14 तक की निकालनी है, 15 तक की नहीं निकालनी है, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या करना है, जैसा हम पहले वाले फर्स्ट फॉर्मूले में रखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा 20 गुना 21 और गुना 41। कैसे, अब देखो n का मान कितना है 20 है, तो जब आप यहाँ पे क्या करोगे 20 करोगे, फिर मल्टीप्लाई 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और फिर 20 में 2 की गुना करोगे कितना हो जाएगा 40, और 40 में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 41/6, है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका जो है ये है ऐसे। फिर बीच में आप क्या करोगे माइनस करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है माइनस करना है। फिर जब आप ऐसे करोगे माइनस, फिर सेकंड वाले फॉर्मूले में हमको 14 तक का निकालना है। तो अब आपका मान कितना होगा, n का मान कितना होगा 14 होगा। फिर ऐसे ही आप उसी टाइप्स के फॉर्मूले में बिल्कुल इसको भी रख लीजिए। तो 14 मल्टीप्लाई, है ना, 14 रे कितना होता है 15 होता है, गुना 14
14 में जब आप एक 2 की गुना करोगे तो 14 दूनी 28 और एक कितना 29 और इसमें अपन में कितना 6। अब ऐसे ही इनको आप कटफट कर लीजिए, कटफट करके इसका आंसर तो निकल गया आपका कितना 2870। इसका आंसर आ गया आपका 1015। अब इनमें से जो है आपको इन संख्याओं को माइनस कर लेना है, तब आपका ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करती हूँ कि ये तो आप पे मल्टीप्लाई वगैरह ये तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। ओके, क्योंकि जब आप यहाँ पे टीचर बनने जा रहे हैं तो ये तो ईजी है, तो आप निकाल लोगे। बस बेस क्या होता है कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए बाय द वे, और कुछ नहीं। क्लियर है। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है थर्ड। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है थर्ड वाला ये होगा कि सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र देखेंगे। सबसे पहले हम सम संख्याओं के योग को निकालेंगे, उनके वर्ग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जो है हम विषम संख्याओं के वर्गों को यहाँ पे निकालेंगे। अब देखो सम संख्याओं के वर्गों का योग का एग्जाम्पल क्या होता है, तो सम संख्याओं के वर्गों का योग का एग्जाम्पल क्या होगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा n+1 n+2 अपॉन में कितना 6। अब देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था n+1 है ना, फिर क्या था आपका 2 था, फिर n था, फिर +1 था, फिर क्या था 6 था। अब यहाँ पे आपका 2 तो फिनिश गया, बस ओनली क्या करना है प्लस ही, यहाँ पे 1 प्लस करना है, इधर आपका 2 प्लस करना है, जब आपकी सम संख्याओं के योग वर्गों का यहाँ पे योग पूछे। अब देखो सम संख्याएं सारी, अब 2 से स्टार्ट है, 2 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 6 का वर्ग है ना, फिर आपको यहाँ पे बताना है 60 का वर्ग। अब हमें किसका निकालना है, 60 का निकालना है, यानी कि हमारा n का मान कितना रहेगा 60 रहेगा। अब देखो भैया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल रखते जाइए। अब जैसे यहाँ पे n दिया हुआ है तो 60 रख लो, यहाँ पे आप 60 रख लिया, फिर क्या बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई चलो, फिर 60 + 1 कितना, तो 61 आ गया, सिंपल है। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 60 में प्लस कितने कीजिए 2 कीजिए, तो कितना हो गया भैया 62 हो गया। अपन में कितना कीजिए 6 कीजिए। अब इसको क्या कर लो आप, अब इसको कटफट कर लो। अब 6 × 6 10 आ गया है ना। अब 10 की मल्टीप्लाई पहले आप 61 में कीजिए। अब 61 में जब आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 610 आ जाएगा। फिर गुना आप 610 में 62 की यहाँ पे इस वाले की है ना, इस संख्या में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो 610 में फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किसका कर दोगे 62 का कर दोगे, तो इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट फिर से बताती हूँ मैं आपको, ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो तब सम संख्याओं के वर्गों का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेना है, ये लेना है। और जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले तो आप सूत्र वगैरह रट के पूरे जाओगे है ना, तो तब आपकी याद रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आपका n का मान कितना रखना है 60 रखना है, बस रखते जाओ यहाँ पे, इसके बेस पे सब कुछ ऐसे रख दिया और फिर कटफट कर लो, और फिर कटफट करके आप क्या कर लो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके आपका बेस में क्या आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में इतनी फास्ट तरीके बताइए, बहुत ही आपका या तो होमवर्क मान लो या फिर आप अपना टेस्ट मान लो इसको। ओके, यहाँ पे देखो सम संख्या है, सभी सम संख्या है यहाँ पे, और 30 का निकाल दो, बस फॉर्मूला ऊपर रखा हुआ है उसके बेस पे निकाल के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दो। देखती हूँ कि आप कितने बेटर तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 4 है भैया यहाँ पे कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग कीजिए। अब करना है किसका, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब विषम संख्याओं के वर्गों का योग को करने का यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा n+1 n+2 अपॉन में कितना 6 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बिल्कुल बाय द वे सेम वही फॉर्मूला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इसको भी लगाते हैं। देखो अब विषम में आपकी 1 है 3 है और 5 का स्क्वायर है, और फिर कितना है 25 का निकालना है। तो n का मान कितना रख लो 25 रख लो, तो 25 रख लो इसके अकॉर्डिंग, गुने 25 + 1 कितना 26 हो जाएगा, गुना। और भैया फिर यहाँ पे आपको 25 में 2 जोड़ 25 में 2 आपको क्या करना है प्लस करना है, तो 25 और 2 27 हो जाएगा। अब 6 से इसको क्या कर लो आप कटफट कर लो। देखो तो यहाँ पे कैसे 2 तिया कितना 6 आ गया, 2 तिया 6 आ गया है ना, 2 तिया कितना आ गया 6 आएगा, 2 एकम 2 आ गया और 2 तिया यहाँ पे 2 तिया 6 आ गया। फिर 13 की आप फिर यहाँ पे 3 9 27 कर लो, फिर 13 की और 9 की आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 13 की गुना 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा 117, यानी कि 13 में कितना होता है 117 होता है। फिर 117 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे इस संख्या की, क्योंकि 25 बचा हुआ है तो 25 की कर लो, तो आंसर क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पे 2925 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। स्पेशली यूपी टेट में ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं है ना, कोई ज़्यादा यहाँ पे बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं करना है, बहुत सिंपल है ना। फिर से बता देती हूँ, एक बार देख लो, घबराने वाली बात नहीं है, फिर से बताती हूँ। विषम संख्याओं का पूछा है तो भैया
तो भैया यहाँ पे आपका n का मान क्या हो जाएगा 25। बस इस फॉर्मूले के बेस पे रखें यहाँ पे 25, 26, 27 और अपॉन में 6, इसको कटफट कर लीजिए, कटफट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये तो फिर आपका 5 क्लास वाले बच्चे की कैलकुलेशन है। ओके, आप कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट नंबर 5। अब देखो कंसेप्ट नंबर 5 पे हम समझेंगे घनों के वर्गों का योग बताइए। बता रहा है आपको घनों के, यानी कि आपको थर्ड का, है ना। जब आपके उधर तो आपका क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है घन है। जैसा 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, है ना, प्लस में आपको 40 यानी 40 के घन का योग यहाँ पे बताना है। अब बात हुई किसकी, घनों की। तो देखो घनों को निकालने का यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, घनों का योग का सूत्र हो जाएगा n, है ना, फिर आपका n+1, है ना, फिर अपॉन में 2, फिर यहाँ पे ऐसे स्क्वायर। तो ये बस आपको सूत्र ऐसे याद रखना है, सूत्र याद रखो, कुछ नहीं। फिर तो आप क्या करो, चुटकी से निकालो, बस फिर चुटकी से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 40 है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है भैया आपका 40। अब 40 का n का मान क्या हो जाएगा, 40 होगा। तो इसको रख लो, चलो n का मान 40 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। ऐसे ही क्यों ऐसे लगाना है क्वेश्चन में। ओके, फिर कितना, n का मान कितना है, 40 है, मल्टीप्लाई, है ना, फिर यहाँ पे 40 और प्लस कितना हो जाएगा, 41, अपॉन में कितना है, यहाँ पे 2 है। अब इसको कटफट कर लो, 2 दूनी 4, 0, 20 आ गई। 20 में 41 से गुना कर लो तो कितना आ गया, 820 आ जाएगा। अब भैया यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे क्या वर्ग पूछा है, तो 820 का वर्ग क्या होगा, 820 का वर्ग होगा आपका भैया यहाँ पे कितना, देख लो, ये होगा आपका कितना, 6,72,400 जो है आपका 820 का वर्ग हो जाएगा। अब आप वर्ग कैसे निकाल सकते हो, या तो आपको याद होने चाहिए, या फिर आप 820 में जो है 820 की ही मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरीके से आप इसको वर्ग कर लीजिए, तो आंसर क्या होगा आपका, ये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, आशा करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये थे आपके आज के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं सॉल्व। और वीडियो कैसी लगी तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में उस कमेंट का आप आंसर देना है। देखती हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन कितनी बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आए हैं। और बेहतर स्कोर करने के लिए आज ही जो है आप अपने एग्जामिनेशन आपको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि डेली वाइज इसी बेस्ट तरीके से हम आपको पढ़ाते हुए यहाँ पे नजर आए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।